पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार सीएम से लेकर पीएम तक की रेस में हैं। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेडीयू के। ये सीएम से लेकर पीएम की रेस जो लगी है, दिल्ली जा रहे हैं नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन से, आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ बात बन पाएगी? देखिए, पीएम के रेस में नहीं है नीतीश जी, यह बात सब लोगों को साफ कर लेनी चाहिए। नीतीश जी पीएम बनाने के रेस में है। अभी जो सरकार चल रही है केंद्र में, देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, तो ऐसी सरकार को हटाना हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि विपक्ष की तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो इस काम में नीतीश कुमार प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएंगे? क्योंकि बहुत राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग खिलाफ हैं, बहुत राज्यों में लेफ्ट पार्टी के खिलाफ हैं, सारे विपक्षी नेता आपस में ही लड़े पड़े हैं। ठीक बोल रहे हैं आप। अगर काम इतना आसान होता तब नीतीश कुमार की जरूरत कहाँ थी? तब तो पहले ही यह काम हो गया रहता। काम कठिन है, इसलिए नीतीश जी के ऊपर यह जवाबदेही आई है। ये जवाबदेही बिहार से ही क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि लोग कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी ने उनको अधिकृत कर दिया है। तेजस्वी, लालू समेत तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि पीएम की योग्यता रखते हैं। तो आपको लग रहा है कि बिहार से ये तय हो गया है कि पीएम पद के लिए अगर बिहार से बात उठेगी तो नीतीश कुमार की हो? नहीं, फिर हम कहेंगे कि पीएम पद की कोई बात ही नहीं है। और यहाँ से क्यों पहल हो रही है? तो यहाँ तो अनेक ऐतिहासिक काम बिहार से ही हुए हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई की भी एक तरह से शुरुआत कहिए तो चंपारण की धरती से गांधी ने कर्मभूमि उसको बनाकर के यहीं से शुरुआत की। उसके बाद 77-75 में एक स्थिति आई, तो उस वक्त भी जेपी यहीं से निकले। इस बार भी आज जरूरत है देश को, तो यहाँ से निकल रहे हैं। नीतीश को क्या जरूरत है? देश को जरूरत है कि बर्बाद करने वाली सरकार को हटाकर एक अच्छी सरकार लाई जाए, यह देश को जरूरत है। नीतीश कुमार कह रहे थे कि वो बहुत खुश हैं, बहुत हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति मिली है बीजेपी से, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मूर्खता की थी दोबारा जाकर के बीजेपी में। हाँ, आदमी को होना चाहिए, हर आदमी में यह गुण होना चाहिए कि कभी कोई गलती हुई तो इसका एहसास आदमी करे। होता क्या है सामान्य तौर पे कि आदमी गलती भी करता है और उसको स्वीकार नहीं करता है। तो गलती को स्वीकार करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी महानता है। और नीतीश जी ने कहा है कि उसमें कहीं भूल हुई तो स्वाभाविक रूप से उनकी महानता है, और उस भूल को सुधारने का काम अभी हुआ है और आगे इसी दृष्टि से। लेकिन विपक्षी नेता उपेंद्र जी कैसे विश्वास करें नीतीश कुमार पर? क्योंकि इसके पहले भी वो महागठबंधन में गए, फिर निकले तो कहा कि वो भूल थी, फिर अब आ रहे हैं। तो विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर कहीं ऐसा हो कि पलट जाए? नहीं, देखिए, विश्वसनीयता उनकी ही आज सबसे ज़्यादा देश में है। इसलिए आज देश भर के लोग, जब से यह घटना हुई बिहार में, तब से नीतीश कुमार जी की ओर देख रहे हैं। तो विश्वसनीयता उनकी ही है आज देश में। तो आप भरोसा दिलाएंगे कि नीतीश कुमार अब कभी पलटेंगे नहीं? नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल सवाल ही, इस बात का यह सवाल ही अपने आप में गलत है। नीतीश जी को बिहार जनता दल यूनाइटेड ने अधिकृत किया है। नीतीश जी निश्चित रूप से इस काम में सफल होंगे, हम यह भरोसा देश भर के लोगों को दिलाना चाहते हैं। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को, और ये देखिए पूरे जनता दल यू के कार्यक्रम जो हो रहे थे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, हर जगह एक से एक स्लोगन्स डाले गए, नारे लगाए गए। भले ही उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हों कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन नारेबाजी यही हो रही है। बिहार में कम से कम जेडीयू के नेता यही लगा रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। आज शाम राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। इसके अलावा तमाम विपक्षी दल के नेता जो बिहार में जिनके साथ सरकार में है, उनसे भी मुलाकात होगी, और फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होनी है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।